नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। दोस्तों, गेहूं की कटाई के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी उपजाऊ बनी रहे तो ढैंचे की खेती एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ढैंचा क्या होता है, उसकी बुआई कैसे करते हैं और उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ढैंचा एक हरी खाद होती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे अगली फसल में हमें कम खाद देना पड़ता है। यह मिट्टी की संरचना को भी सुधारती है, जिससे मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है तथा यह खरपतवार और कीट नियंत्रण के भी रूप में इस्तेमाल की जाती है। अगला जो प्रश्न आता है कि ढैंचे की बुआई कब और कैसे करनी चाहिए, तो ढैंचे की बुआई हमें अप्रैल से लेकर मई के महीने में करनी चाहिए। इसकी बुआई करने के लिए हमें 12 से 15 केजी प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी करने के लिए हमें हल्की जुताई करनी चाहिए और उसमें हल्का पानी भर देना चाहिए तथा बीज को छिड़क कर हमें बुआई करनी चाहिए। बुआई के 45 से 50 दिन बाद जब ढैंचा 3 से 4 फुट ऊपर हो जाए और इसमें फूल आने लगें, तब हमें इसकी कटाई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसे हम रोटावेटर से भी मिला सकते हैं और मिलाने के 15 से 20 दिन बाद यह मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी हमारी उपजाऊ बन जाती है। तो किसान भाइयों, गेहूं की कटाई के बाद ढैंचा की खेती एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इससे हमें फ़ायदा यह होगा कि हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी हो जाएगी और हमें अगली फसल के लिए नाइट्रोजन कम देना पड़ेगा। मिट्टी की संरचना में सुधार होगा और मिट्टी की जल धारण क्षमता, मतलब कि पानी को सोखने की क्षमता बढ़ेगी और इसके साथ साथ हम खरपतवार और कीट का भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं गेहूं की कटाई के बाद अगर आप ढैंचा की खेती करते हैं तो किसान भाइयों, ढैंचा की खेती एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है खेती का। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं तथा आप जो लागत लगने वाली है उसको भी कम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।